नमस्कार सबको। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया आपके लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो लेके, मोटिवेशनल वीडियो लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है, मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है, इंस्पिरेशन जो है वो लास्ट करता है, ज्यादा दिन तक चलता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, आप जिस भी एज ग्रुप के हो, आप स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, या आपका एज 50s में है, 60s में है, या बच्चे हो, जिस भी एज में हो, सबके लिए वो रिलेवेंट होगा, सबके लिए वो फायदा वाला वीडियो है। आज आज का जो टॉपिक है वो है गेम्स हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होना चाहिए। इसी पे मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने आया हूं आपके पास। तो ऐसा नहीं आपके पास नॉलेज नहीं है, आप मैं भी वही बात बोलूंगा जो आपके पास पता होगा, आपको पता होगा। बट क्या है ना, शेयर करना चाहिए अपने एक्सपीरियंसेस को। तो मैं भी वही काम कर रहा हूं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूं। तो टॉपिक बहुत ही सिंपल क्लियर है कि गेम्स हमारे लाइफ में जरूरी क्यों है। सबसे पहला चीज है, लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप्स, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? पैसा, या फिर हेल्थ, या फिर रिलेशनशिप। आपको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। भैया आप अगर पैसा बोलते हो तो ठीक है, आप 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ या 50 करोड़ बिलियनियर बन गया, आपका हेल्थ एकदम बेकार हो गया है, तो उस पैसे का करोगे क्या आप? है ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में जो होना चाहिए वो क्या है? हेल्थ है। तो अगर आपका हेल्थ है तो सब कुछ ठीक है। हेल्थ रहेगा अच्छा, तभी तो आप कुछ कर पाओगे लाइफ में, या जो भी पैसा आप अर्न करोगे उसको एंजॉय कर पाओगे, या लाइफ में ज्यादा दिन तक आप जिंदा रह पाओगे। तो हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने माइंडसेट को आप पहले ठीक करो कि हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके लिए यही होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि हेल्थ के लिए आप कितना टाइम अपने लिए आप निकाल रहे हो, है ना। कितना टाइम अपने लिए आप हेल्थ के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, आप कमाने के लिए 24 घंटे में 24 घंटे काम कर रहे हो, 15 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन आप हेल्थ के लिए 1 घंटा भी निकाल रहे हो अपने लिए क्या? अपने आप से सवाल पूछिए। अगर आपका आंसर आता है नहीं, तो आप अपने लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप लाइफ में आगे जाके फंसने वाले हो। इसका मतलब क्या है कि लाइफ को अच्छे से जीने के लिए आपका हेल्थ बहुत अच्छे से होना चाहिए। अच्छे से भी नहीं तो कम से कम ठीक ठाक लेवल में होना चाहिए। तो ये हेल्थ कैसे बनेगा, उसमें गेम्स का क्या रोल होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हो, अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हो तो आपको पता है, जब जिम आप ज्वाइन करते हो तो जोश जोश में ज्वाइन करते हो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद जिम आपको बंद हो जाता है। इसका मतलब फिटनेस के लिए आप जिम जाते हो, वो टेम्पररी होता है, खत्म हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। लेकिन आप अगर फिटनेस के लिए किसी गेम को चूज करते हो, सपोज आप बैडमिंटन खेलते हो, टेनिस खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कुछ भी आप ऐसा चीज खेलते हो जो घर से बाहर जाके खेल रहा है, ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो घर से बाहर निकल के आप खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, उसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। बट जिम जाने के लिए हर दिन आप सोचोगे ओह यार आज फिर से जिम जाना है ना, या फिर से यार आज योगा करना है, ये सब बहुत बोरिंग होता है। जिम जो है, योगा है, ये सब बहुत बोरिंग होता है। 99% लोग जिम जाते हैं, ज्वाइन करते हैं और छोड़ देते हैं। 1% लोग ही जो टिके रहते हैं, जिनका बहुत हाई डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन आप तो वैसे नहीं है ना, 99% में से आप आते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आपको फिट रहना है तो अगर आप किसी भी गेम्स को आप चूज करते हो तो डेफिनेटली आपका सुबह नींद खुल जाता है, आप अपने आप जाते हो, 1 घंटे में आपका वर्कआउट भी हो जाता है, आपको मजा भी आता है और आपका हेल्थ भी ठीक होता है। एक फायदा आपको समझ में आ गया कि गेम्स आपको क्या करता है, हेल्दी बनाता है। हेल्दी बनाता है इन द सेंस ऑफ आपका मेंटल हेल्थ भी ठीक करता है और फिजिकल हेल्थ भी ठीक करता है। हेल्थ का मतलब भी आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि हेल्थ का मतलब क्या। ऐसा लोग समझते हैं कि 6 एब्स बना के हैं, बॉडी शॉडी बना रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का उनका ना बैंड बजा हुआ है। तो मेंटल हेल्थ भी आपका ठीक करता है गेम। ठीक है, चलिए एक फायदा हमें समझ में आ गया। इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं गेम्स के कि आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पहला फायदा हमारा हो गया, क्लियर है कि हमारा हेल्थ अगर सही करना है तो गेम्स, हमें कोई भी एक गेम चूज करना चाहिए और हमें खेलना चाहिए एवरीडे। चलो सेकेंड जो है, सेकेंड क्या है, देखो यहाँ पे लाइफ में अगर आप देखोगे चारों तरफ तो आपको दिखेगा 99% लोग जो हैं ऐसे काम करते हैं जिनमें उनका कोई मन नहीं है, मतलब वो मजबूरी में करते हैं, ऐसे काम करते हैं, मतलब जिनको 1% भी वो काम करने में मन नहीं लगता, बट उनकी मजबूरी है, वहां से पैसा आता है, उनका घर चलता है, तो वैसा काम करते हैं।
तो गेम्स क्या करता है, आप एवरीडे उस फ्रस्ट्रेशन को झेलने के लिए, दिन भर का फ्रस्ट्रेशन है ना भाई मेरे, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी एक ऐसा काम करते हो जिसमें आपका जरा सा भी मन नहीं है और उस काम को आप करना है, आपको दिन भर करना है, जिंदगी भर करना है, तो कुछ ना कुछ तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए ना। सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ, लात पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर करोगे ना कि जो उस दिन भर का फ्रस्ट्रेशन जो है उससे बचाने के लिए आप 1 घंटे का कुछ ऐसा करो जिससे कि पूरे दिन भर का फ्रस्ट्रेशन झेलने का ताकत आ जाए। सही में समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? इसका मतलब अगर आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आप दिन भर में एक बार अगर आप खेलते हो, उस टाइम पे पूरे दिन भर का एनर्जी आप स्टोर करते हो अपने पास। वो एनर्जी आपको दिन भर क्या करता है, चार्ज रखता है, फिर से आपको एक नया होप देता है कि फिर से कल आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर से यार वही जिंदगी, फिर से यार वही जिंदगी। कल, कल का मतलब जो होप होता है ना, एवरीडे हमें उठने के लिए कुछ ना कुछ एक पॉजिटिवनेस चाहिए ना, एक होप चाहिए ना सुबह उठने के लिए, वो होप खत्म हो जाता है अगर आप गेम्स नहीं खेलते हो तो। देख लो कितना बड़ा क्वालिटी है गेम्स का यहाँ पे। तो उस फ्रस्ट्रेटेड लाइफ को ओवरकम करने के लिए आपको 1 घंटा खेलना चाहिए, चाहे वो आप कुछ भी खेलो। जैसे कि मैं टेनिस खेलता हूँ, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में डेली टेनिस खेलता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना यार, आप बॉल को इतना मारो, आपको अगर मान लो गुस्सा आ जाता है लाइफ में किसी के ऊपर, आप किसी के सामने गुस्सा तो नहीं निकाल सकते, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा या कोई बुरा मान लेगा, आप वहां पे बेकार हो जाओगे। इसका मतलब आप सारा गुस्सा बॉल के ऊपर निकालो। बैडमिंटन खेलते हो तो रैकेट के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, शटल के ऊपर निकालो, या क्रिकेट खेलते हो तो बॉल के ऊपर निकालो, फुटबॉल खेलते हो तो बॉल के ऊपर निकालो, है ना। वो तो यार नॉन लिविंग है ना, उसको क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा, आपका माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। ये फायदे आपको समझ में आया? वो होता क्या है जनरली, लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनका जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, वो लर्निंग एटीट्यूड है वो धीरे 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 मरता जाता है। बोला जाता है कि आदमी अगर सीखना बंद कर देगा तो मर जाता है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जो सीखना बंद कर दिया वो मर गया। इसका मतलब क्या है, अगर आप खेलते हो तो लाइफ टाइम तक आप सीखते रहते हो। एवरीडे मैं भी खेलने जाता हूं तो आज ये गलती किया, आज ये गलती किया, आज मुझे ये इंप्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप खेलते हो बेटा, सॉरी बेटा बोल रहा हूँ, आदत हो गया पढ़ाने का। तो जब आप खेलते हो ना तो अपने आप को आपको पता चल जाता है कि मेरा ये गलती है, ये हो रहा है, मुझे ये इंप्रूव करना है ना, ये इंप्रूव करना है मुझे। अपने गेम अपना गेम का लेवल अभी 1 to 10 में, मेरा गेम का जो लेवल है वो मान लो 1 है, मुझे इतने दिनों में अपने गेम के लेवल को 1 से 10 तक मुझे ले जाना है। इसका मतलब कितना पॉजिटिवनेस है। उसी उसी चीज को आप लाइफ में फिट कर सकते हो कि नहीं, कि मेरे लाइफ में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, अगर मैं गेम में अपना जो लेवल है 1 से लेके 10 तक में मैं उसको सुधार सकता हूं, तो लाइफ में भी मैं कुछ कर सकता हूं ना, लाइफ को भी मैं सुधार सकता हूं। तो गेम खेलने से इतना पॉजिटिवनेस आता है, हम इतना कुछ सीखते हैं, हमारा लर्निंग एटीट्यूड जो है ना वो कभी बंद नहीं होता है। और बोला जाता है ना, लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना बुढ़े होते जा रहे हैं। बुढ़े होने का सेंस ये नहीं है कि लोग एज ज्यादा हो गया तो बुढ़े हो गए, नहीं, जो सीखना बंद कर देता है वो बुढ़ा हो जाता है। जो सीख रहा है मतलब वो अभी भी जवान है, यंग है। इसका मतलब गेम आपको जवान रखता है, जिंदा रखता है ना, आपको सीखने का क्वालिटी सिखाता है। एवरीडे कुछ ना कुछ आप सीखते हो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अगर मैं टेनिस खेलने जाता हूं, वहां पे बिलीव नहीं करोगे, मेरा एज जो है वो मतलब अबाउट 30 के आसपास में है। तो वहां जो खेलने आते हैं उनका एज जो है 62 63 ऐसे है। एंड यार वो लोग इतने अच्छे खेलते हैं, इतना भागते हैं, उनका इनका अभी भी लर्निंग एटीट्यूड है। हमारे जो साथ में खेलते हैं कुछ सर हैं, तो उससे हमें ये पता चला कि यार वो लोग तो अभी अभी भी यंग लगते हैं, जवान है वो लोग। बट बहुत लोगों का लाइफ क्या होता है, 40 50 में जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, एनर्जी एकदम बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन अगर आप गेम खेलते हो तो गेम खेलने से आपका एनर्जी लेवल एकदम अच्छा रहता है, आप हमेशा यंग रहते हो, फिट रहते हो, एक्टिव रहते हो। फिट भी अच्छा वर्ड नहीं, एक्टिव रहते हो। बहुत लोग तो फिट होते हैं बट एक्टिव नहीं होते हैं, भैया रिमोट भी उठाना है तो दूसरे से मांग रहे हैं कि रिमोट देना, थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, फिट है बट एक्टिव नहीं है। तो फिट और एक्टिव दोनों होना इंपॉर्टेंट है। तो गेम उसमें आपको हेल्प करता है। लाइफ में कभी कभी क्या होता है, ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि यार आपको लगता है कि लाइफ हमारा खत्म हो गया, इसके बाद हम अब उठ नहीं पाएंगे, मतलब फेलियर आता है, आप सोचते हो कि अब खत्म हो गया लाइफ हमारा। लेकिन गेम आपको सिखाता है हाउ टू ओवरकम फेलियर।
मतलब सक्सेस तो चलो ठीक है यार, फेलियर से जो ओवरकम कर लिया, फेलियर से जो सीख लिया, वही तो है एक्चुअल में, है ना। तो गेम आपको सिखाता है कि हाउ टू ओवरकम फेलियर, मतलब जब आप लाइफ में फेल होते हो तो कैसे उस फेलियर से हम उठते हैं, वो आपको गेम सिखाता है, आपको हारना सिखाता है। अगर आप लाइफ में हारना सीख जाओगे ना, तभी आप जीत पाओगे, जीत का स्वाद ले पाओगे। जो बंदा हारा नहीं है, वो हारा नहीं है, कभी हार जाएगा ना, उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो हार हार के जीता है ना, वो लाइफ में बहुत आगे जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो ये गेम्स का बहुत ही अच्छा क्वालिटी है कि वो आपको हारना सिखाता है, जीतना सिखाता है, लड़ना सिखाता है, फाइट करना सिखाता है। लाइफ में कभी कभी क्या होता है, आपको लड़ना पड़ता है अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ता है, तो वो आपको गेम सिखाता है। गेम में क्या होता है, कभी कभी आप कोई गेम खेल रहे होते हो तो आप बहुत पीछे होते हो, तो आपको फाइट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो गेम आप जीतते हो। नहीं भी जीतते हो तो आपको ये समझ में आता है कि हमें स्ट्रगल करना कैसे है। तो ये गेम का इतने सारे एडवांटेजेस है गेम के, मतलब मैं आपको एडवाइस करता हूं, अगर आप कोई भी एक गेम खेलते हो उसको आप चूज करो। बचपन देखो, एक्चुअल में क्या होता है, लोग बुढ़े हो जाते हैं, उनका बचपन मर जाता है। जिसका बचपन मर गया ना, वो मर गया। लाइफ में हमेशा बच्चे रहो। बच्चे कभी सोचते हैं कि ये काम कर दूंगा गलती हो जाएगा, ये मारो, कभी नहीं सोचते। कुछ भी करना है तो कर ही देते हैं, वो इतना नहीं सोचते। जो बूढ़ा हो गया, समझदार हो गया, इसका मतलब मैच्योर हो गया। अरे यार, मैच्योरिटी क्या होता है, लाइफ में हमेशा बच्चे बन के रहो, मतलब कुछ भी ऐसा करने से डरना नहीं है, कर देना है तो कर देना है, खत्म। बाद में जो होगा देखा जाएगा। गलती करने से डरना नहीं है, वो बच्चों से आप अच्छे से समझ सकते हो। वो गेम आपको सिखाता है, गलतियां होता है, होगा, सबसे होगा, ठीक है। तो गेम्स का इतना इतना फायदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और भी बहुत सारे फायदे हैं, तो आप कमेंट करके बताओ कि और गेम्स के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, वो कमेंट करके आप बताओ। आप हमेशा इंस्पायर हो, लाइफ में अच्छा कुछ करो। हाँ, लास्ट एक पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ गेम्स का। गेम में क्या होता है, आपको एक स्पोर्ट्समैन क्वालिटी एक डेवलप होता है। स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी जो होता है वो क्या होता है, वो सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बोला जाता है ना कि कुछ भी करेंगे बेईमानी नहीं करेंगे। हमारा सेल्फ स्टीम इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए भाई, अंपायर को भी जब डाउट होना तो मेरे तरफ देखे। MS धोनी का नाम आपको पता होगा, है ना। वो बंदा कभी बेईमानी नहीं करता। DRS जब भी बात होता है, तो जब एक्चुअल में उसको लगता है तभी वो DRS लेता है। मतलब वो DRS लिया, मतलब वो 100% पता है कि वो बंदा आउट है, तभी वो DRS ले रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि वो उसका सेल्फ स्टीम बहुत ही तगड़ा है। तो लाइफ एक क्या है, गेम के जैसा है, तो आपको खेलना आना चाहिए। तो कोई भी गेम आप खेलोगे तब तो एक लाइफ के साथ आप खेलोगे ना। बोला जाता है ना कि लाइफ जो है प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको सॉल्व करना है ना। एक गेम है जिसे हमें प्ले करना है, खेलना है। एक खेल खेल में हमें लाइफ को जीना है, आपका लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। तो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड।